हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। हम लोग अपने लास्ट वीडियो में कवर कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया हुआ था। जो टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल वाले टॉपिक। आज की वीडियो में हम अगेन ऑब्जेक्टिव ही कवर करेंगे, बट हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज की डेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर में आए हुए मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करेंगे। आइए देखिए जरा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट बेसिकली क्या दे रखा है? सॉल्ट बेसिकली दे रखा है क्लोराइड। एक सेकेंड, सॉल्ट बेसिकली दे रखा है क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फिनॉल। तो इस टाइप का रिएक्शन आपका क्या कहलाता है? तो एक बार अपन बना लेते हैं। हमारा डाइजोनियम जो सॉल्ट है, हमारा डाइजोनियम जो सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है हमारा? डाइजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड जो भी हो, तो हमारा एक प्रकार का सॉल्ट ही होता है। तो ये रहा हमारे पास N2 प्लस और बगल में क्या हो गया हमारा Cl माइनस। इसी पर्टिकुलर का रिएक्शन आपको किसके साथ करना है? आपको करना है पर्टिकुलरली फिनॉल के साथ। फिनॉल कैसा सा होता है आपका? फिनॉल आपका कुछ तो यूं होता है। देखिए एक्चुअली है तो सही बात है अल्कोहल फिनॉल, बट एनसीईआरटी में आपका यह पर्टिकुलर टॉपिक अल्कोहल फिनॉल नाम के चैप्टर में नहीं दे रखा है। यह पर्टिकुलर टॉपिक तो दे रखा है आपका अमाइंस के चैप्टर में। और अमाइंस में भी कौन सा वाला? जब अपन डाइजोनियम सॉल्ट क्लियरली पढ़ते हैं वहां पर आपको ये टॉपिक के बारे में बता रखा है। होगा क्या यहाँ पे? होगा कुछ नहीं। यहाँ पर जो इसके टर्मिनल पर जो H लगा हुआ है, वही वाला H क्या होता है यहाँ से इस Cl के साथ मिलकर के गायब हो जाता है। और ये दोनों के दोनों रिंग क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके ये क्या बनाता है? कनेक्ट करके हमारे पास ये बनाता है। हालांकि अमाइंस भी है और दो डाइजोनियम बोल रहा है, तो काइंड ऑफ डाइजोनियम आपने पहली बार कहाँ पढ़ा था? पहले चैप्टर में जब अपन सेंटीमीटर्स की बात कर रहे हैं। कहाँ से बनाते हैं ये भी हम आपको बता दें, एनिलीन से बनाते हैं। एनिलीन में जैसे अपन NaNO2 प्लस में HCl डालते हैं एट कोल्ड टेम्परेचर लाइक 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोलो 273 to 278 केल्विन, देन हमारा क्या फॉर्म होता है? ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या जो भी आपके पास हेलाइड है वो। फर्दर दूसरा अपने पास क्या है यहाँ पे? फिनॉल। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl। और इस तरीके से आपके पास रिंग जाके कनेक्ट हुआ, ये रहा N, और यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाता है N, और ये इधर जाते हुए यही पर्टिकुलर पोर्शन आपका किससे कनेक्ट हो जाता है? आपका कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे फिनॉल से। इस टाइप के रिएक्शन में क्या देख रहे हो? दो चीजें एक साथ क्या हो रही है? मैच कर रही है। मैच जैसे करता है तो मतलब दो चीजें एक साथ मिलकर कपल हो रही है। ऐसे ऐसे रिएक्शन हमारे कौन से रिएक्शंस कहलाते हैं? हमारा कहलाता है कपलिंग रिएक्शन। दो टाइप के डाइज बनते हैं, एक तो हमने बना दिया, दूसरा एक और टाइप का डाई बनता है। तो जो भी है आपका अमाइंस के चैप्टर में, जब अपन अमाइन चैप्टर डिस्कस करेंगे वहां पर अपन उसके बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन का तो आंसर कतई सिंपल है, दैट इज क्या? दैट इज नंबर सी। बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। यहाँ क्या बोला है? यहाँ पर ये दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, और रिएजेंट देखिए क्या डाला है? रिएजेंट डाला है पीसीसी। बताए पीसीसी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी में एक और रिएजेंट बताया गया होगा, CrO3। पीसीसी और CrO3 ये दोनों के दोनों बेसिकली क्या है? ये दोनों के दोनों हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है हमारा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है हमारे पास? एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो उसका काम क्या होता है? हाँ आप सब जानते हो, बताओ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ लेके जाता है? एल्डिहाइड में। एंड 2 डिग्री अल्कोहल को कहाँ लेकर के जाता है? बताए 2 डिग्री अल्कोहल को लेकर के जाता है कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ लेकर के जाता है? एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को कहाँ लेके जाता है? उनमें। फर्दर 3 डिग्री भी अल्कोहल आपने सुना होगा, 3 डिग्री अल्कोहल भी होता है। पर 3 डिग्री अल्कोहल पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। आप तो इस रिएजेंट की सारी बातें जानो, जो जो ये काम हमें हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो एक बात। दूसरी बात, आप कुछ भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो उसका कन्वर्जन इसी हिसाब से होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। कहाँ पढ़ा है आपने? आपने इसको ऑक्सीडेशन नाम के टॉपिक में पढ़ा होगा। और ऑक्सीडेशन भी कहाँ पढ़ा? जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो किसके? अल्कोहल के, वहां पर है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। मींस आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आपने देखा होगा एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से लिख रखा है, RO एंड H। एक बारी कौन से बॉन्ड को तोड़ा है? एक बारी OH बॉन्ड को तोड़ा है, और एक बारी किस बॉन्ड को तोड़ा है? एक बारी RO वाले बॉन्ड को तोड़ा है। कोड क्या है इसका? जैसे पिछले चैप्टर का कोड हमने बताया था 33, 3 तरीके से हेलो एल्केन बनाना, 3 तरीके से हेलोरेन बनाना, 3 तरीके से हेलो एल्केन तोड़ना, और 3 तरीके से हेलो वो चैप्टर में। तो उसके अलावा चौथा तो कोई रिएक्शन ही नहीं है जो आपसे एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे ही नहीं रखा। सिमिलरली अल्कोहल बनाने के कितने तरीके होते हैं? 3। फिनॉल बनाने के कितने तरीके होते हैं? 4। फर्दर अगर आपको अल्कोहल तोड़ना है तो तोड़ने के देखिए एक तरीका यहाँ पे, OH वाला टूटेगा तो कितने तरीके पढ़ने हैं? 3। और RO वाला टूटेगा तो कितने तरीके पढ़ने हैं अपने? 4।
देख रहे हो ना, जो 34 बोलते हैं ये अपना क्या खत्म होता है, 34 बोलते हैं एक तो अल्कोहल फिनॉल का क्या खत्म होता है, प्रिपरेशन। और 34 बोलते हैं अल्कोहल के क्या होते हैं, अल्कोहल के बॉन्ड्स कैसे कैसे कितने रिएक्शंस है, वो वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इन चार के भी अंदर में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहला तो पढ़ना है ल्यूकास, आपको ध्यान भी होगा ल्यूकास बेसिकली क्या होता है, HX प्लस ZnCl2। दूसरा अपने पास क्या बताया, PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन आपको पढ़ना है, दैट इज PCl3 PCl5। हाँ, तीसरा क्या है, बहुत ही सिंपल, दैट इज डिहाइड्रेशन। या तो सवाल इन्हीं किन्हीं टॉपिक से आएगा। और लास्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। हाँ, उसी ऑक्सीडेशन के अंदर में आप किसके नाम के बारे में जानते हो, पीसीसी और क्या बोलते हैं अपन, CrO3। जिसके अंदर में पीसीसी के अंदर में एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि पीसीसी कभी भी किस पर अटैक नहीं करता, डबल बॉन्ड। किसका डबल बॉन्ड बताए, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, और अटैक नहीं करता, अटैक नहीं करता, अटैक नहीं करता मतलब अटैक नहीं करता। तो इसको हिंदी इंग्लिश मिला करके ही लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको बहुत बेहतर समझ आए। अटैक नहीं करता, बस पीसीसी के अंदर में एक खास बात होती है, तो बताना यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड स्पेसिफिकली यहाँ पे सही हुआ है। फर्दर आप यहाँ पर देखो, ये हमारा कितना डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल। और जब अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनाएगा बताओ, ये रहा हमारे पास CH3 का CH3, ये रहा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ये रहा हमारे पास CH, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड। यहाँ क्या हो गया बताया, CH यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, C, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा H। और अल्टीमेटली हमारा क्या बन चुका, अल्टीमेटली हमारा बन गया एल्डिहाइड। आपको पता भी होगा 1 डिग्री अल्कोहल से आपका क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस की फिर IUPAC नेमिंग भी पूछ लेते हैं, तो बताओ इसका नेमिंग क्या होगा, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4। और अगर 4 कार्बन एटम है तो आप इसका नाम क्या बोलोगे बताए, कोई ब्रांच है नहीं, साइक्लिक है नहीं, तो कहां से स्टार्ट करोगे, ब्यूट। नंबरिंग इधर से जाएगा। और बताया डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पर है इन, और 1 नंबर पर क्या है, अल। आइडियली आप अल 1 पोजीशन मेंशन करो या ना करो, आप ब्यूटिनल, ब्यूट डैश, 2 डैश, इन डैश, इनल भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, उसमें भी ऑब्वियसली। आप अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन कौन सा वाला दिखेगा, आपको ऑप्शन दिखेगा। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस किया, एसोसिएटेड जो थ्योरी है उसको भी डिस्कस किया। इस तरीके से अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो वीडियोस देखते देखते जितनी भी चीजें एनसीईआरटी ने बता रखा है तो सारा का सारा ये पोर्शन भी कवर होगा, और कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा कि देखिए कि कैसे से सीबीएसई ने जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा है क्या वेदर अपन उसको कर पा रहे हैं नहीं कर। बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल पे टुवर्ड्स। अगला जो सवाल है अपना ये, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज व्हाट। अब देखना क्या बोला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अभी आप देखिए, अभी हमने इससे रिलेटेड थ्योरी बताया था, टॉपिक पर डायरेक्टली फ्लैट सवाल आता है। ये देखो ये लिखा रहा आपका डिहाइड्रेशन, कहां पढ़ना था आपने को, फिर से अगेन क्लीवेज ऑफ आरो बॉन्ड, उसके 4 रिएक्शन, चार ही रिएक्शन से, 5वें रिएक्शन से तो कभी सवाल आएगा भी नहीं। ये रहा हमारा डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन जब भी आप करते हो, डिहाइड्रेशन जब भी आप करते हो तो पहले स्टेप में क्या होगा, लाइक मान लीजिए ना आप अल्कोहल बना लो, आप लाइक मान लो कि आपने इस तरीके से ले लिया, आपने इस तरीके से ले लिया, लेकिन कैसे से ले रहे हो, आप ले रहे हो CH3 CH2 CH, लाइक मान लो यहाँ ले लिया OH, और यहाँ भी मान लो लेट से क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लून पेयर। ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, 2 डिग्री बनाया, 2 डिग्री बनाया। यूजुअली तो देखिए 2 डिग्री वगैरह में तो 85% फास्फोरिक एसिड से भी काम चल जाता। अब तो यहाँ पे लिखो H+ और क्या होता है हमारे पास H2 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H+ ज्यादा बेहतर, H+ H2 से भी ज्यादा बेहतर। आप तो यहाँ पे क्या लिखो, आप यहाँ लिखो कॉन्सेंट्रेटेड H+, H+ आप ज्यादा बेहतर से सही साउंड करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H+। सबसे पहला काम यही जाकर के करता है, क्या करता है H+। यहाँ देखो अल्कोहल के पास ये जो दो लोन पेयर है, वो OH क्या करता है, OH एक काम क्या करता है, OH एक काम करता है, ये H+ को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, वाटर का मॉलिक्यूल। दूसरे पहले स्टेप में तो यही हुआ, तो आप बताओ यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। प्रोटोनेशन ही हो रहा है, मींस अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, H+ को क्या कर रहा है, प्रोटोनेट कर रहा है। H+ को अपने पास क्या कर रहा है, बना करके लेकर के आ रहा है अपने फ्री की वजह। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिल। तो जानेगा फिर अगले स्टेप में डीप्रोटोनेट होता है, या इधर से एक हाइड्रोजन छूटेगा और अकॉर्डिंगली क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, दैट इज ये इसका ओवरऑल प्रोसेस। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। जब सब्जेक्टिव सवाल आएगा तो हम आराम से इसके मैकेनिज्म प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, जो कि कमिंग है। देखते हैं अपन अपने अगले सवाल के। अगर अपन अपना अगला सवाल देखें तो यहाँ क्या लिखा है, COH के बॉन्ड एंगल कितना होगा। हाँ, ये आपका कौन सा वाले टॉपिक पर है बताएं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, पहला क्या पढ़ते हैं अपन, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या पढ़ते हैं अपन,
यूपीएससी चौथा क्या पढ़ते नहीं। न केवल अल्कोहल, क्योंकि सवाल अल्कोहल का दे रखा, तो हो सकता है कि अगली बार एग्जाम में आपसे अल्कोहल नहीं, आपसे किसका पूछ ले, फिनॉल का पूछ ले। फिर एक और क्या था, AROH, और सबसे लास्ट में क्या था बताया, सबसे लास्ट में था ईथर। ईथर मीन्स क्या, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज पर क्या लगा हुआ होगा, लोन पेयर। दोनों वैलेंसीज पर क्या लगा हुआ होगा, सॉरी, दोनों वैलेंसी पर क्या लगा हुआ, कार्बन। ये रहा हमारे पास इस तरीके से, ये रहा हमारे पास इस तरीके से ऑक्सीजन के जो दोनों लोन पेयर है, वो दोनों लोन पेयर। अब आपको पता है कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, दो, लोन पेयर कितने, दो, 2 + 2 कितना हो गया, 4। अगर कोई बोले हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या निकल करके आ रहा है आपका sp3, क्या निकल करके आ रहा है, sp। सही है। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, आइडियल बॉन्ड एंगल यहाँ पे होना चाहिए, ये लिख दे रहे हम आपको। आइडियल बॉन्ड एंगल आप सबको पता होगा कि अगर टेट्राहेड्रल अगर होता है, sp3 होता है, तो आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, 28 या 29 मिनट, अलग अलग बुक। सही है। अच्छा, आपने एक और थ्योरी सुना होगा, VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कहाँ पे, 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग या हाइब्रिडेशन थ्योरी के बाद बताया। उस थ्योरी के हिसाब से ये पता पड़ता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा। लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, बॉन्ड पेयर आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के बाद बॉन्ड एंगल कितना बनता है, बॉन्ड एंगल यहाँ बनता है 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और एग्जैक्टली कितना होता है, एग्जैक्टली 108.9 डिग्री। इस केस में कितना हो जाता है, हाँ, इस केस में भी लोन पेयर का ही डोमिनेंस ज्यादा देखा गया है, और इस केस में भी एग्जैक्टली इससे जरा सा ही कम होता है, दैट इज 109 डिग्री। हाँ, इस केस की आप बात करो लोन पेयर से ज्यादा, इस केस में क्या हो जाता है, लोन पेयर रिपल्सन से ज्यादा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण बॉन्ड पेयर का रिपल्सन वाला फैक्टर बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो ये यहाँ पे लोन पेयर को मजबूरन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अल्टीमेटली यहाँ बॉन्ड एंगल कितना निकल करके आता है, हाँ, यहाँ होता है 1 पॉइंट कितना होता है, 7, दैट इज मच मोर देन, क्या बताना, दैट इज मोर देन आइडियल बॉन्ड एंगल। सही है। तो ईथर के केस में आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अल्कोहल और फिनॉल के केस में आइडियल बॉन्ड एंगल से क्या होगा, कम। ये तो हो गई थ्योरी, एक बात। दूसरी बात, और भी आप बोल सकते हो किस केस में, नहीं ठीक है, इसे आप हाइब्रिडेशन और VSEPR थ्योरी से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, काफी है, तो जिससे आपका आंसर तो यहाँ तो इतनी ही बात से पता पड़ जाएगा। क्या होना चाहिए, स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली लेस देन 120, ये तो होना ही नहीं है। 120 से ज्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं, टेट्राहेड्रल में कभी 120 पहुंचेगा नहीं, तो sp2 में पहुंचता है। स्लाइटली लेस देन क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28। तो जो भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, एसोसिएटेड थ्योरी भी देख रहे हैं, तो साथ ही साथ चैप्टर भी आपका कंप्लीट रिवाइज हो रहा है, इसके लिए तो आप 100% श्योर है। आए अपन अपने अगले सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन फॉलोइंग। फिनॉल की बात कर रहे हैं और बोला है लेस एसिडिक देन फॉलोइंग। तो आप देखो, आपको बताया गया भी होगा जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो कि कभी भी अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो आप क्या करो, आप हाइड्रोजन को तो हटा दो, आप हाइड्रोजन को हटा दो। जैसे आप हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या क्या बनेगा, फिनॉक्साइड एंड पहला। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ हमारे पास ऑर्थो वाले पोजीशन पर, एक सेकेंड, दूसरा आपको क्या लिखा हुआ है, दूसरा आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्थो वाले पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। हम सारे के सारे क्वेश्चंस को पूरा का पूरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ लग गया हुआ है CS। देखते चलते हैं, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा एसिडिक और कौन कम एसिडिक है, और कॉन्सेप्ट भी अपने को समझ में आएगा कि अगर इसी तरीके से कोई और ग्रुप भी दे रखा हो तो अपने को एग्जैक्टली चेक क्या करना। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ दे रखा O ऑर्थो पोजीशन पे ही है। मिथॉक्सी ग्रुप कौन सा वाला होता है, हाँ, मिथॉक्सी ग्रुप तो ये वाला होता है जहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है बताए, और क्या दे रखा है हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और क्या दे रखा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये रहा हमारे पास O-, और यहाँ क्या हो गया हमारा NO2 ग्रुप है। बेसिकली क्या है, NO2। अब NO2 कैसा दिखता है, NO2 हमारा कुछ तो यूं दिखता है, हाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रहता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, वो हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा था, दे रहा होता है। ठीक है, चलिए फर्दर। अब ये तो हमारे पास हो गया, और लास्ट क्या दे रखा, लास्ट तो दे रखा इथेनॉल। ये तो कहीं दूर दूर से भी कंपैरिजन में नहीं आएगा, CH3 CH2 और यहाँ का इथेनॉल, देखिए होगा OH। और अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना तो आपको क्या करना, आपको लास्ट का H हटाना है और ऑक्सीजन के माथे क्या लाना, माइनस। अब बात समझे, अब ऑक्सीजन के माथे तो माइनस आ गया, कौन बढ़िया एसिड होगा, मतलब क्या बोला,
फिनॉल इज लेस एसिडिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कम एसिडिक है किससे? आप सभी ग्रुप को आप देखो, ये तो आपका मेन हो गया, मेन पिलर हो गया जिसके बारे में आपको बात करना है। अब आप इसके अलावा बाकी सबको आप एक बार ढंग से देखो। सब में ऑक्सीजन के माथे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के माथे नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? अब ऑक्सीजन के माथे से नेगेटिव जो बाकी फैमिली मेंबर्स जितनी तेजी से खींचेंगे वही उतनी आसानी से H को रिलीज कर पाएगा, और जो जितनी आसानी से H+ को रिलीज करेगा वही हमारा क्या बनेगा? उतना बढ़िया एसिड। फिर से क्या बोला हमने आपको कि जो जितनी आसानी से H+ को छोड़ दे तो ऑब्वियसली मार्केट में उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको उतना ज्यादा क्या मिलेगा? H+। और जितना ज्यादा H+ मिलेगा हम क्या बोलेंगे? उतना ही बढ़िया हमारे पास क्या है। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, बैक एंड में क्या बचेगा? ऑक्सीजन के माथे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। अब सीन यही है कि जो उसके फैमिली मेंबर्स उसके नेगेटिव चार्ज को जितने अच्छे तरीके से विथड्रॉ कर ले वह हमारा क्या बनेगा? उतना बढ़िया एसिड। अब देखते हैं कि जो ग्रुप्स लगे हुए, जैसे इसमें भी देखो, इसका सब में देखे इन चारों के केस में तो देखो बेंजीन एक रिंग है जिसमें नेगेटिव सिंगल डबल दैट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू ये क्या कर रहा होगा? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचने होगा। इसकी बात करें अपन, इन सभी की बात करें, बताओ ना क्या वो चीज तो वो फैक्टर तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी तो हमारा बेंजीन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। यहाँ की बात कर लो, देखो चौथे वाले पोर्शन की आप बात कर लो, देखना ये वाला पोर्शन तो आपका क्या होगा? सीधे सीधे क्या हो जाएगा? साइड। क्यों? क्योंकि ये हमारा ग्रुप खींचने की तो टेंडेंसी नहीं, ये तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मींस और ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इन पर्टिकुलर ग्रुप्स का नेचर कैसा सा होता है? प्लस आई वाला नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? प्लस आई। ये और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्डर में तो क्या चला जाएगा? सबसे लास्ट चला जाएगा। मतलब सबसे वीक एसिड कौन सा होगा इन बाकियों के कंपैरिजन? सही है। आए अब अगर हम और बात करें, अब अगर और बात करें, हमसे तो पूछा क्या है? हमसे तो जो पूछा अपन उसमें फोकस करते हैं। हमसे पूछा गया है कि सर इससे बढ़िया और कौन सा एसिड होगा? आप बताओ, आप बाकी ग्रुप्स का नेचर देखो। ये हमारे पास क्या बना है? CH3। ये हमारे पास क्या बना है? CH3। अब इसके ग्रुप की बात करें तो इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर अगेन इलेक्ट्रॉन देने का होगा, जस्ट पास में ही है, और प्लस आई के इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। बेंजीन खींच रहा है, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है? और दे रहा है। इसकी बात करो, हाँ इसका देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ऑब्वियसली ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को तो ये खींच रहा होगा, दैट इज किससे खींच रहा होगा? माइनस आई से। लेकिन उससे तगड़ा फैक्टर और क्या लग रहा होगा? लोन पेयर सिंगल डबल। क्या होगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? सप्लाई और कर रहा होगा, और कौन से इफेक्ट से सप्लाई कर रहा होगा? प्लस। लेकिन एक कॉमन फैक्टर की बेंजीन तो अपना खींच रहा होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और क्या कर रहा होगा? चढ़ा रहा होगा। समझ आती है बात? अब इस NO2 के ग्रुप को देखो। अब आपको पता है जो है हमारा NO2 वाला जो पर्टिकुलरली ग्रुप है, यह जो ग्रुप है आपका, यह इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा ही क्या करता है? खींचने का ही काम करेगा। या तो कि तो आप माइनस आई के इफेक्ट से देख लो, क्योंकि 10 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑन एन एवरेज ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। 2 3.5 और एक कितना होता है? नाइट्रोजन का 3। इसका माइनस आई भी इफेक्ट होता है, और पैरेलली और कौन सा वाला इफेक्ट होता है? माइनस है। मींस बेंजीन एक खींच रहा है, और ऊपर से जो ग्रुप लगा ये भी क्या कर रहा है? खींच ही रहा है। बट आप देखो इन दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? दे ही रहा है। जिसमें से ये केवल और केवल इंडक्टिव के थ्रू दे रहा, और ये इंडक्टिव से तो ले रहा, बट मीजो के थ्रू क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा। मतलब रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। उस केस में तो सीधे सीधे ही दे रहा है, उस केस में तो कोई सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है। वही हम आपको बोल रहे थे कि अगर अपन कंपैरिजन की बात करें, अच्छा इस केस में क्या है? इस केस में कम से कम केवल और केवल क्या ही कर रहा है? खींच ही तो रहा है। ये तो कोई नहीं रहा। फिर से सुन ले, इस केस में केवल और केवल क्या कर रहा है? खींच रहा है। कोई देने वाले ग्रुप्स नहीं है। बाकी इन दोनों में क्या हो गया? आपके देने वाले ग्रुप्स हो गए। ये तो निहायत ही बेकार सा हो गया। दैट इज इसमें केवल और केवल कौन सा वाला ग्रुप है? देने वाला ग्रुप है। अगर हम आपको बोले कि कंपैरिजन में अगर सजाने बोले, देखिए इस तरीके से इसी सवाल को रीमोडिफाई करते हुए आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई, और एसिडिक स्ट्रेंथ नाम के टॉपिक को भी कंप्लीटली समझाना था, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर आपको पूरा ही बता दिया। और सिमिलरली जो भी रेजोनेंस या जो भी काइंड ऑफ जीओसी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने उन कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करा, जहां से आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की बात करते हैं। बताओ सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा? सबसे लास्ट में तो चला जाएगा ई। सही है। ई से घटिया कौन? ई से घटिया तो आपके पास ई तो सबसे घटिया हो गया, मतलब वो तो सबसे कम से कम टूटेगा। बाकी तो देखो सब में बेंजीन का एक फैक्टर जिस वजह से इलेक्ट्रॉन टूटने के चांसेस है। लेकिन उससे बेकार और कौन आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन तो सही बात है खींच रहा है, लेकिन ये इसको मीजो से दे रहा है। अब मीजो से दे रहा है तो इसका इफेक्ट तो तगड़ा लगेगा ही लगेगा। सो दैट्स व्हाई उसके जस्ट बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप आ जाएगा? सी। अभी सी जैसे से ही आ गया, अभी सी के बाद अब आप बताओ
सी के बाद कौन सा वाला, सी के बाद आना चाहिए मेरे हिसाब से ये वाला, क्योंकि इस केस में इसको दे रहा है, मतलब तंग ही कर रहा है, अल्टीमेटली दे ही तो रहा है, लेकिन हाँ चलो अगेन किससे दे रहा है हमारे पास, इंडक्टिव से। फिर आपके पास क्या हो जाएगा बी। अब आप और बताएं, हमने क्या क्या लिख लिया, हमने ई लिख लिया, हमने सी लिख लिया, हमने क्या लिख लिया बी। अब बताओ, अब ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, मतलब एक बेंजीन भी खींचने वाला, ये भी खींचने वाला। यहाँ पे देखो केवल और केवल क्या खींचने वाला है, बेंजीन खींचने वाला है, हेंस इसमें भी कंपैरिजन में यहाँ क्या आ जाएगा ए, और सबसे ऊपर में कौन सा आ जाएगा, सबसे ऊपर में आ जाएगा डी। मतलब यहाँ पे बस केवल साइन हमने थोड़ा उल्टा डाल दिया, साइन यहाँ पे ये नहीं होगा, साइन ऑब्वियसली अगर कोई बोले बढ़िया एसिड अगर आपको सजाना है, बढ़िया एसिड अगर आपको सजाना है तो डी, यहाँ क्या था बी और यहाँ क्या था सी। अगर कोई बोले बढ़िया एसिड, सबसे बढ़िया एसिड कौन सा वाला हो जाएगा डी, सही है। देन आफ्टर कौन सा हो जाएगा, सिंपली फेनॉक्साइड है। देन आफ्टर आपके पास कौन सा वाला जो प्लस आई से सपोर्ट कर रहा है, प्लस आई का थोड़ा कमजोर इफेक्ट होता है। फिर और कौन, प्लस एम से जो दे रहा है, सबसे लास्ट में तो क्या केवल और केवल क्या दे रहा है हमारे पास, आई ए इफेक्ट से अपने पास इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। चलिए इसी सवाल के आंसर की बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि NO2 वाले जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या कर रहे हैं, वह ग्रुप खींच रहा है, दैट्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा ये बढ़िया, इससे बढ़िया एसिड कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो। समझ आ रही क्या बात, ठीक है सही बात है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर प्लस एम से दे रहा है, लेकिन एक बेंजीन वाला फैक्टर है, वो फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है, वो फैक्टर का मिसिंग है उस वाले के केस, दैट्स वाई इनके सबके कंपैरिजन वो कहाँ चला जाएगा, सबसे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले। हाँ ये तो देखो, ये तो आपका फ्लैट सवाल है यार, ये आपका बिल्कुल फ्लैट सवाल है। फ्लैट सवाल तो क्या और कैसे थे, आप देखो यहाँ लिखा हुआ है NaOH और CO2, कहाँ पढ़ा था आपने NaOH और CO2, फिनॉल के जब भी आप रिएक्शंस पढ़ते हैं, फिनॉल के कैसे रिएक्शन थे, वही अगेन इसका कोड कितना है 35, इसका कोड कितना है 35, 35 मीन्स क्या, आप क्या बात करो, आप बात करो AR, AR पे क्या लगा O और O पे क्या लगा हुआ है H। OH को तोड़ने के अगेन कितने तरीके होते हैं, 3, वही मेटल के साथ, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ, तीसरा स्टेरिफिकेशन या एस्पिरिन जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, दूसरा ये वाले बॉन्ड की बात करते हैं जब क्लीवेज ऑफ ARO की बात। इसके अंदर टोटल कितने रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, 5। कौन से रिएक्शंस पढ़ने होते हैं पता है, सबसे पहला NSR तो होगा नहीं, वो तो हेलो एल्केन में भी नहीं होता था, हेलोवेरिन्स में भी नहीं होता था, ESR का दूसरा क्या पढ़ना होता, हाँ ये तो रहा कोलवेज। फ्लैट देखिए आपके नाम के बेसिस पर ही सीधा सीधा सवाल पूछा है। तीसरा क्या था, तीसरा हमारे पास था राइमर टाइम। चौथा क्या था हमारे पास, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। और लास्ट के केस में क्या होता है, जैसे अल्कोहल में भी लास्ट में ऑक्सीडेशन था, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा बताएं, ऑक्सीडेशन। आओ बात करें जरा ESR के बारे में, तो बताएं क्या बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी ESR नहीं कोलबेस, ये कोलबेस का है कि NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले क्या बना देगा, सबसे पहले तो बना देगा सोडियम फेनॉक्साइड आयन। क्या बना देगा, फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन कैसा दिखता है, O- और बगल में क्या हो जाएगा Na+। अब ये क्या करेगा, ये ज्यादा एक्टिवेट करेगा कितने नंबर वाले पोजीशन को, 2 नंबर वाले। वही किस पर अटैक कर देता है, CO2, कार्बोनेट CO2 मींस क्या होगा, ये रहा हमारे पास CO2, और यही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किस पर जाके अटैक मारता है, इस पर। जैसे ही इस पर अटैक मारेगा तो ये कहां पहुंचा देगा, ये माथे पहुंचा देगा ना, तो यहां से क्या बन जाएगा O-, सेकेंडरी स्टेप में H+ डालोगे तो क्या बन जाएगा OH, और अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका सैलिसाइलिक एसिड। ये तो हमारा एक प्रोडक्ट तो दिख रहा सैलिसाइलिक एसिड, जो कि ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, इधर आ जाओ, ये क्या है, ये हमारा राइमर टाइमर है, क्लियरली दिख रहा है। पहले तो NaOH के साथ धुलो अब अगर आप NaOH के साथ धुलते हो तो सिमिलरली आपके पास क्या बनेगा, सिमिलरली आपके पास ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज किस पर अटैक किया, CaCl3। तबीयत खराब मौसम परिवर्तन के कारण हो रखा है। अब ये क्या करेगा, 2 नंबर वाले पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा, इनहांस। ये क्या करेगा, ये जाकर के अटैक करेगा और अल्टीमेटली क्या करता है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर जाता है। फिर से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव, ये बॉन्ड तोड़ करके चला जाएगा। सही है। फिर इसका जैसे आप इसके एक्वा डालोगे क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा एक सैलिसाइलिक एसिड है, एक से क्या बनाते हैं अपन सैलिसैल्डिहाइड, और ऑप्शन कौन सा निकल करके आएगा, डी। सही है। आए करते हैं अपन अपने अगले सवाल। अब बोला क्या है, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, तो देखिए अपन डायग्राम बना लेते हैं। यहां हमने क्या बना लिया, यहां हमने बना लिया फिनॉल। एसिड पूछा तो हमेशा क्या करो, हाइड्रोजन को हटा के निकालो। फिर बोला बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग के बगल के कार्बन पर क्या लगाना, O-।
फिर बोला मेटाक्लोरोफेनॉल, क्या बोला आपको, मेटाक्लोरोफेनॉल। यहां पर क्लोरीन लगा लो और ये रहा हमारे पास फिनॉल। अगला साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल कैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा सिंपली O और O पे। अब इसका O माइनस कोई सपोर्ट यहां करने वाला नहीं है, ऊपर से ये रिंग से क्या करेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, इसको O माइनस के ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को और इनहेंस। सही है। आप इसकी बात करो, ये रहा हमारा 1 नंबर, ये रहा हमारा 2 नंबर, ये रहा हमारे पास कितना नंबर 3 नंबर। फर्दर बेंजीन और बेंजीन दोनों का फैक्टर तो यहाँ कॉमन दिख रहा है। क्लोरीन का कैसा सा नेचर होगा, देखिए क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस के अंदर में टेक पार्ट करेगा, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसका अभी यहाँ पर, अगर ये पैरा पे होता या ऑर्थो पे होता तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होता, इसका लग रहा होता इस O माइनस के रिस्पेक्ट में, O माइनस के रिस्पेक्ट में इसका लग रहा होता प्लस का M इफेक्ट। बट यहाँ इसका अभी प्लस का M इफेक्ट नहीं लगेगा, अभी इसका क्या लगेगा, अभी इसका बस केवल और क्या लगेगा, माइनस का I इफेक्ट। तो देखो एक बेंजीन सपोर्ट तो कर ही रहा, बेंजीन सपोर्ट कर ही रहा, उसके साथ साथ और कौन सपोर्ट कर रहा है, ये क्लोरीन वाला ग्रुप भी सपोर्ट। इस केस में तो देखो ये तो बेंजीन का कहीं कोई बात नहीं है, इस केस में तो हम आपको बताएं ये CH2 का अल्टीमेटली क्या हो गया, ये देने वाला ही हिसाब किताब हुआ, तो ये वाला भी तो वैसा सा ही हो गया जैसे से अपना ये वाला। फर्दर फिनॉल किसे बोला है, फिनॉल। इन सभी से सबसे बढ़िया क्या हो गया, इस केस में भी बेंजीन का फैक्टर है, इस केस में बेंजीन का फैक्टर, बट यहाँ क्लोरीन का एक एडिशनल फैक्टर है, सो दैट्स व्हाई क्लोरो मेटा क्लोरो आपका फिनॉल वाला जो होगा इन चारों के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया एसिड। अगला क्या बोला है, फिनॉल इज वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल इज वीकर एसिड, सही बात है, फिनॉल इज वीकर एसिड, फिनॉल इज वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर आप पैरा पोजीशन या ऑर्थो दोनों में से किसी भी पोजीशन पर अगर आप लगा दो, दोनों में से किसी भी पोजीशन पर आप लगा दो, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट कैसा सा ही होगा, उसका इफेक्ट तो हो जाएगा हमारे पास, इसका इफेक्ट तो तगड़ा ही होगा, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बहुत कायदे से खींचेगा और ये एक बढ़िया है। पहला वाला स्टेटमेंट तो आपको क्या लग रहा है, सही है। NO2 ग्रुप इज ऑर्थो डायरेक्टली, देखिए स्टेटमेंट भी सही है, NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, ऑर्थो और पैरा दोनों का दोनों इफेक्ट होता है, दोनों इफेक्ट पर ये डायरेक्ट कर रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट में अपना क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या हो जाएगा, सही है। आए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के। ये तो आपके पास ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कहीं कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी आपका दे रखा है इसका HBr के साथ, तो बताए बॉन्ड किस साइड से तोड़ना होगा, उस साइड से तोड़ेंगे जिस साइड से हमारा बेंजीन रिंग क्या बनेगा, स्टेबल, मतलब बेंजीन के माथे पर क्या नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो इस केस में जो ये बॉन्ड टूटेगा वो कैसे से टूटेगा, वो आपका तोड़ेगा, वो इस साइड से तोड़ेगा, इस साइड से तोड़ेगा तो क्या बना देगा, इस साइड से तोड़ेगा तो बना देगा हमारे पास यहाँ पर होगा CH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे बनेगा माइनस। अब जहां प्लस लिखा है वहां पे आप क्या चिपका दो, Br, और जहां माइनस लिखा है वहां पर आप क्या चिपका दो, वहां पे आप चिपका दो, अकॉर्डिंगली आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। वही बोला मेजर प्रोडक्ट क्या हो इन दोनों में, तो देखना कहाँ कहाँ पे दे रखा है, ये रहा आपके पास Br और C6H5 क्या दे रखा है, OH, और ऑप्शन आपका कौन सा वाला हो जाएगा। इस केस में बोला मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, यार आपको पता है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर में कभी भी हेलोएल्केन जो होता है वो आपका 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, आपका 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रोडक्ट आपको लग तो यही रहा है कि सर यहाँ पे ईथर बना देंगे, बट नहीं, इस केस में अल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का ये पर्टिकुलरली काम करेगा और बगल वाले कार्बन से क्या खींच लेगा, हाइड्रोजन, और अगेन हमारा प्रोडक्ट तो क्या बना देगा, अल्कीन। ध्यान रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस SN2 रिएक्शन को फॉलो आउट करता है। अगला एक और सवाल, यहाँ पे क्या बोला, अगेन यहाँ पर देखिए वही सेम चीज पूछ लिया कि डाइमिथाइल ईथर बनाना तो वो कौन सा वाला पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, बताए SN2 रिएक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा SN2 रिएक्शन होता है, ठीक। लास्ट आपका और क्या पूछा, आपसे पूछा क्या है, ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही बात है, अल्कोहल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर, सो दैट्स व्हाई सबके सब चेन बना के बैठे होते हैं, इसकी वजह से उसके वोलेटिलिटी क्या हो जाती है, ईथर के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाती है, मतलब ईथर ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, अल्कोहल आपका कम वोलेटाइल होगा। दूसरी बात, सही बात है, ईथर पोलर नेचर के होते हैं, एक तो यही वाली बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा पोलर नेचर, ये दोनों के दोनों रीजन है जिस रीजन की वजह से ईथर ज्यादा वोलेटाइल होता है इन कंपैरिजन ऑफ आपका अल्कोहल। और इस केस में ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ